अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका भाई शाहनवाज आलम फिर से एक नए वीडियो में खैर मकदम करता हूँ। आज जो है कि एक आलिम से सवाल पूछा गया नमाज के ताल्लुक से, उस पर हम लोग बात करेंगे। उनसे पूछा गया था कि नमाज में दिल नहीं लगता है, इसके लिए क्या करें। तो उनका जो सवाल जवाब था उससे पहले हम आपको एक चुटकुला सुनाना चाहेंगे। वो चुटकुला हम पहले भी सुना चुके हैं, लेकिन चूंकि इससे जुड़ा हुआ है इसलिए फिर से हम आपको एक बार सुनाते हैं, रिमाइंड करते हैं आपको। एक शख्स से पूछा गया रोजे के ताल्लुक से कि रोजा रखते हैं क्या। तो कहें कि नहीं रोजा नहीं रखते हैं, बहुत गैस वैस का दिक्कत है, ये है वह, दवा भी बहुत खाना होता है, इस वजह से रोजा नहीं रख पाते हैं। तो कहा कि आप तो सेहतमंद लग रहे देखने में। तो नहीं है, दिक्कत है, गैस का दिक्कत है, ये है वह, कॉन्स्टिपेशन से रोजा नहीं रख पाते हैं। बोला अच्छा आप तो मालदार बहुत हैं, जकात तो देते ही होंगे। तो कहा कि जकात तो खैर नहीं दे पाते हैं, बचता ही नहीं है कुछ, सब खर्च हो जाता है, ये है वह। तो कि नमाज तो पढ़ते ही होंगे। तो कहाँ वक्त ही नहीं मिल पाता है नमाज के लिए, बच्चों का और इसका उसकी इतनी जिम्मेदारी, खिलाना पिलाना भी तो इबादत है, तो उसी में वक्त निकल जाता है, तो नमाज भी नहीं पढ़ पाते हैं। बोला अच्छी ठीक बात है। तो उनसे कहा कि गोश्त खाते हैं। तो कहा कि अरे एकदम कमाल करते हैं, काफिर समझे हैं क्या, नमाज नहीं पढ़ते हैं, रोजा नहीं रखते हैं, जकात नहीं देते हैं, गोश्त के ताल्लुक से कहा काफिर समझे हैं क्या। ये मामला है। खैर तो सवाल तो आना ही है, जब इस तरीके का जवाब आ रहा है रोजे के ताल्लुक से, नमाज के ताल्लुक, जकात के ताल्लुक से, तो सवाल आना ही है। खैर एक शख्स ने एक आलिम साहब सवाल किया, उनका वीडियो भी हम देख रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि नमाज तो हम पढ़ते हैं, लेकिन नमाज पढ़ते हैं तो क्या होता है कि दिल में बहुत सारा ख्याल, वसवसा और जहन इधर उधर दुकान पे और जॉब पे यहाँ वहाँ रहता है, तो नमाज में दिल ही नहीं लगता है। तो इसके लिए क्या करें। बड़ी अच्छा जवाब दिया उन्होंने कहा कि ऐसा है कि दिल कहाँ से लगेगा नमाज में। आप क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि जब नमाज खड़े होने का वक्त आता है, जमात शुरू होने का वक्त आता है, दौड़ कर आते हैं और जमात में शामिल हो जाते हैं। अभी आपका बॉडी तो आ गया, माइंड अभी भी आपका दुकान ही पे लगा हुआ है, बिजनेस पे लगा हुआ है, धंधे पे लगा हुआ है। जब तक इधर अभी दो रकात हो गए, जहन आपका ठंडा हो कि आप जहन नमाज पे लगाएं, तब तक आपका उधर रहता है जल्दी खत्म हो तो फिर दुकान पे जाएं या धंधे पे जाएं, तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से जो हम नमाज का टाइमिंग है, जो नमाज का हम लोगों ने पूरा मामला बना के रखा है कि जमात खड़ी होगी तो आना है, सलाम फिर के तुरंत भागना है। तो इसमें नमाज सुकून का चीज है। सुकून तो आपके जिंदगी में ही नहीं है, आपके नमाज के अंदर ही नहीं है। जो नमाज परफॉर्म कर रहे हैं उस एक्टिविटी में ही सुकून नहीं है, तो फिर आप करेक्ट कैसे होंगे, फिर दिल को, रूह को कैसे सुकून मिलेगा। उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई, ये बात उन्हीं का था, इसमें कुछ मेरी बातें हैं। तो उन्होंने कहा कहाँ सुकून मिलेगा। नमाज का मतलब ये होता है कि नमाज खड़ी होने से 5 मिनट 10 मिनट पहले आए, इत्मीनान से वजू बनाए, सुन्नत पढ़ें, ताहियतुल मस्जिद पढ़ें, सुकून से नमाज जब खत्म हो जाए तो दुआ अज़कार करें। उसके बाद फिर आप अपने बिजनेस पे, अपने तिजारत पे, अपने जॉब पे जाएं, तो ये पूरा का पूरा चीज़ आपको सुकून देगा, रब से कनेक्ट करेगा। लेकिन इस भाग दौड़ की दुनिया में आप नमाज को भी 5G की स्पीड से ही पढ़ रहे हैं। एकदम टाइम नहीं देना, बस उसको किसी तरीके से एक रूटीन है जो डेली का बना हुआ, उसको पूरा कर लेना है। तो उसके लिए जितना मेहनत आप कर रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, थोड़ा सा वक्त निकालें ताकि वो नमाज भी कबूल हो, दुआ भी कबूल हो और दिल को सुकून भी मिले। एक और चुटकुला है, बड़ी इससे इबरत लेने वाली बात है, लेकिन चुटकुला है, इसको हम सुनाते हैं आपको। एक बस्ती थी, उस बस्ती में एक मस्जिद था। तो उस मस्जिद में क्या होता था ना कि अक्सर मस्जिद का दरवाजा खुला रह जाए तो बहुत सारा जानवर मस्जिद के अंदर घुस जाता था, तो उससे गंदगी भी फैले, नुकसान भी हो। और मुसल्ली, नमाज पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा लोग थे भी नहीं, मुअज्जिन साहब, इमाम साहब, एक दो और मुसल्ली, यही लोग थे। मस्जिद खाली रहती थी। खैर लोगों को लगा कि खैर खाली भी मस्जिद है तो जानवर क्यों आएगा भाई, मस्जिद में गंदगी फैला रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो उस बस्ती के, उस गाँव के जो लोग बड़े लोग थे, जो चौधरी टाइप लोग थे, जो हुक्मरान थे, उनसे इमाम साहब, मुअज्जिन साहब ने कहा कि देखिए मामला ऐसा है कि मस्जिद में जो कि जानवर घुस जाता है, बड़ी दिक्कत होती है, गंदगी भी हो जाता है, ये है वो है, थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया जाए, इस पर थोड़ा गौर फिक्र किया जाए। मस्जिद जो अल्लाह का घर है, इबादत करने की चीज़ है, तो जानवर उसमें ना घुसे। तो जो हुक्मरान थे, जो लोग थे, अब्दुल्ला, अब्दुर्रहीम, गफूर, शकूर जिनका नाम था, तो उन्होंने कहा कि अरे इमाम साहब, मुअज्जिन साहब, अब जानवर के बारे में क्या कह सकते हैं, हम लोग जानवर हैं, घुस जाता है। हम लोग कभी देखा है मस्जिद आते हुए, हम लोग कभी आए हैं मस्जिद, उन लोगों को पता नहीं जानवर से चला जाता है मस्जिद। ये जवाब है, चुटकुला है लेकिन बहुत बड़ा बात है। हकीकत यही है कि मस्जिदें खाली हैं और जो लोग जा रहे हैं इतनी जल्दी में नमाज पढ़ रहे हैं कि उनको भी सुकून नहीं मिल रहा है। तो नमाज सुकून की चीज़ है।
इमाम साहब ने, जो आलिम ने तकरीर की, बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग तक ये बात पहुँचाएँ। तो नमाज जो है कि अल्लाह से कनेक्ट करता है, तो कनेक्ट करने के लिए बड़े सुकून इत्मीनान से पढ़ें, अल्लाह से जुड़ें, दुआ करें, तौबा करें। जुड़ने के लिए भी अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह नमाज को कबूल करे, इबादत को कबूल करे। आपकी भी हमारी भी यही अल्लाह से दुआ है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।